नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रभु और मैं स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। जी हां दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार 2022-23 की वैकेंसी 12,523 पद। कहीं ना कहीं हम सभी लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिजायरस हैं कि भाई इतनी बड़ी वैकेंसी इस बार जीडी के बाद अगर हम बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट वैकेंसी हमें देखने मिल रही है, जो कि 10th पास के स्टूडेंट्स के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। और इस बार पैटर्न में किया गया बदलाव भी कहीं ना कहीं इस चीज का रुख तय कर रहा है कि भाई हम लोग अगर एक दिशा में तैयारी कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान मुख्य रूप से रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जीए जीएस और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू पर। यही दो सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से मैथ्स और रीजनिंग आपको पता होगा लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित उसे क्वालिफाइंग रखा गया है। जो आपकी मैरिट बनने वाली है या आपकी जो चयन होगा वो किस आधार पर होगा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और आई थिंक दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हम सभी लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है ना। तो इस चीज का ध्यान हम सभी लोगों को रखना है। हेलो। आई थिंक अभी मैं ऑडिबल हूं। एक बार फिर से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग? तो फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस हवलदार 2022-23 की ये जो वैकेंसी है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी के रूप में उभर कर आ रही है, क्योंकि इस बार अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं चीजों में काफी ज्यादा बदलाव किया गया है ना। पैटर्न में अगर आप देखें तो पैटर्न में बदलाव किया गया है। और ये जो सेशन है मुख्य रूप से इसी बात को ध्यान में रखकर आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस बार मैथ्स और रीजनिंग का जो पढ़ना है वो थोड़ा सा हल्का है। हालांकि रास्ता वहीं से होकर गुजरेगा, जब तक आप मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका जीए जीएस और इंग्लिश का पेपर चेक भी नहीं होगा। तो मुख्य रूप से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी या मैं बोलूंगा यहाँ पर जीए जीएस और इंग्लिश, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंसीडर किए जा रहे हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है मुख्य रूप से, जिनकी हम इनकी तैयारी करें तो भाई सिलेक्शन तक हम पहुंच जाएं। समझ रहे मेरी बात? तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई आज हो चुकी है 14 फरवरी, और अब से ठीक 3 दिन बाद फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी। मैं 2-3 दिन से लगातार आपको बोल रहा हूँ फॉर्म फिल कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और जिन लोगों से फॉर्म फिलिंग में गलती हुई है वो 23-24 तारीख को, है ना, जो करेक्शन विंडो ओपन होगा उस समय आप लोग ध्यान रखें कि आप इन चीजों पर थोड़ा सा कि अगला दूसरा फॉर्म ना फिल करें, ठीक है। आपको 23-24 तारीख को करेक्शन विंडो ओपन दिखेगा और उसमें आपसे जो गलती हुई है, चाहे फोटो की हो, सिग्नेचर की हो या क्रेडेंशियल्स फिलिंग में हो, उसे आप ठीक कर सकते हैं। ये 10th पास की वैकेंसी है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ठीक है। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि 2 भाषाओं के साथ साथ 13 और रीजनल भाषा में ये एग्जाम होगा। 13 और रीजनल भाषाओं में आपका ये एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, जिसमें आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ इत्यादि जो भी भाषाएं हैं। तो फॉर्म फिलिंग में आपको ये भरना पड़ेगा कि आपको किस मीडियम में आपका एग्जाम देना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई रीजनिंग और मैथ्स जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और ये क्वालिफाइंग है, लेकिन सॉल्व करना मैंडेटरी है, चाहे सेशन 1 हो या सेशन 2 हो। ऐसा सोच लो कि भाई क्वालिफाइंग है छोड़ने वो नहीं चलेगा। जब तक आप इसमें क्वालिफाइंग, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 30%, यानी आपको 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन मात्र सही करने हैं, तो आपका सेशन 2 चेक होगा। इसमें आप जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की बात आती है। देखिए ये दो वो सब्जेक्ट हैं जो वर्बल हैं। वर्बल समझते हो? जैसे मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, ये वे सब्जेक्ट हैं जहां मुख्य रूप से आप देखते हैं, मैथ्स और रीजनिंग की बात करें जहां कैलकुलेशन पर सारी चीजें चलती हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में और जीए जीएस में यहां आपको चीजें पढ़नी होती हैं और पढ़ी हुई चीजों को याद करके आंसर करना होता है। सब लोग मानते हैं इस चीज को। तो सबसे जरूरी बात जो यहां पर आपके सामने है कि इन दोनों सब्जेक्ट के आधार पर ही एक तो मेरिट तय होगी। दूसरी बात, 25-25 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो अब मैं किन बातों पर ध्यान रखूं? तो देखो, नेगेटिव मार्किंग जो भी है वो सारी चीजें ध्यान रखना, लेकिन सबसे जरूरी जो है, देखो इंग्लिश हो
या GAGS हो, इनको हमें बेस से लेकर चलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि एग्जाम अप्रैल में है, मेरे पास पूरा मार्च है अभी, है ना, और लगभग मैं 15 दिन और एक्स्ट्रा मान, तो मेरे पास जब ये दो, या मैं बोलूंगा लगभग 45 से 50 दिन है, तो इन 45 से 50 दिन में मुझे सबसे जरूरी चीज जो कैरी करनी है वो ये है, इन दोनों सब्जेक्ट्स का बेस लेकर चलना है। जब तक मैं बेस से चीजों को कैरी नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी, चीजें मेरे लिए आसान नहीं होने वाली, राइट। तो रामबाण मैंने जो बोला है ना, उसका मतलब समझिए कि आपको इंग्लिश और GAGS को इस तरह, जैसे GAGS में आपको ध्यान रखना होगा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक दोनों को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है केवल स्टैटिक स्टैटिक से काम हो जाएगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आजकल सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और एसएससी इस बात का प्रतीक है। अब देखो करंट सर कितना पढ़े, तो देखो करंट अफेयर्स पिछले 8 से, मैं बोलूंगा 10 से 11 महीने का जरूर पढ़ लेना। हाँ, ऐसा नहीं है कि बैंक की तरह सिर्फ 2 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर कर ले हो जाएगा, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड टूवर्ड्स। तो आपको सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पर तय करनी है मेरे प्यारे साथियों, वो ये है कि इनको बेसिक आधार पर लेकर चलना है। इंग्लिश में सबसे बड़ा फोकस आपका वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों पर होना चाहिए मुख्य रूप से, है ना, क्योंकि आपसे ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो इनको प्रिपेयर कैसे करें? देखिए, प्रिपरेशन के लिए कोई बहुत बड़ा यहाँ पर शाम दाम दंड भेद नहीं लगते, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सिलेबस अगर आप देखें तो मैथ्स और रीजनिंग आप देख चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जनरल अवेयरनेस में एक चीज और ऐड कर दी गई है, इन्वायरमेंटल स्टडीज 10th क्लास तक, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब शामिल है। तो जनरल अवेयरनेस का पार्ट आपको यहाँ देखने मिल जाता है। ये चीजें, ये करंट के साथ, करंट और उसके साथ ये चीजें भी प्रिपेयर। वहीं इंग्लिश की बात करें तो वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, करेक्ट यूजेस किसके, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के, और एक छोटा सा कॉम्प्रहेंशन, यानी जिसे हम बोलते हैं रीडिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए वो आपसे पूछा जाना है। तो इसमें इंप्रूवमेंट हम लोग लाना बहुत जरूरी है। और किस तरीके की चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो देखिए भाई, आज मैं आपको बताऊं, अड्डा 24/7 लेकर आया है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बेसिक प्लस प्रैक्टिस प्लस एडवांस, यानी इनमें से कुछ भी एग्जाम में इससे बाहर पेपर जाएगा नहीं। एक बैच स्टार्ट किया गया है, 2 क्लास उसकी हुई है, 10 फरवरी से नया बैच भी आएगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपका सर्वाधिक ध्यान इस बात पर हो कि इस बार इंग्लिश और GAGS पर दारोमदार है। तो SSC MTS का जो महापैक है, आज आपको मिल रहा है डबल वैलिडिटी पर। जी हाँ दोस्तों, आज आपको किस पर मिल रहा है, डबल वैलिडिटी पर, यानी 12 मंथ्स के साथ 12 मंथ्स फ्री, यानी जून में होने वाला MTS भी आपके लिए फ्री हो गया। जून MTS फ्री प्रिपरेशन, और इसी पैटर्न पर है। तो आपको इसमें लाइव क्लास मिलेगी, बेसिक, एडवांस, प्रैक्टिस, रिकॉर्डेड क्लासेस, न्यू बैचेस, SSC MTS का एग्जाम पूरी तरीके टारगेट होगा, रिवीजन बैचेस जो हैं वो मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, ई बुक्स और बहुत कुछ, और मात्र लगभग आपको 850 रुपए में मिल जाएगा। आप मेरा रेफरल कोड यूज करें Y278, इस कोड से परचेस करना डबल वैलिडिटी के साथ, यानी 24 मंथ के लिए लगभग 850 से लेकर 870 के बीच में आपको ये मिल जाता है। सबसे जरूरी जरूरी बात क्या है कि ये जो एग्जामिनेशन है, इसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैकेंसी 12,523 है। और इस वैकेंसी पर कहीं ना कहीं हमें बहुत जरूरी रूप से कार्य करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं एक बार आपको बता दूं किस तरीके से आप एनरोल करें, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है, डबल वैलिडिटी, ठीक है। आज रात 12 बजे तक है। तो आपको सीधे अड्डा 24/7 के स्टोर पर आ जाना है, जैसे कि हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सीधे ऑल कोर्सेज पर आएंगे, ठीक है। SSC सेगमेंट और MTS आपको दिख रहा होगा, क्लिक करें MTS पर, क्रॉल डाउन करना है, ये देखिए महापैक डबल वैलिडिटी के साथ, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। 4,500 से ज्यादा वीडियोस इसमें आपको मिलते हैं, 239 से ज्यादा टेस्ट हैं, 500 से ज्यादा लाइव आवर्स की क्लास है। आप अपने टीचर के साथ चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, लाइव। और ई बुक्स आपको इसमें मिल रही हैं, इंपॉर्टेंट है ना। तो फटाफट से आप लोग सीधे क्या करना है, बाई नाउ पर क्लिक करके Y278 इज द डिस्काउंट कोड, अप्लाई करो। 919 दिख रहा है, एप्लीकेशन से परचेस करोगे लगभग 870 रुपए में आज आपको मिल जाएगा। एनरोल जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए बेहद स्वर्णिम मौका है, अपॉर्चुनिटी है इस बार सिलेक्शन में आगे बढ़ने का, ठीक है। तो मैं सेशन को यहीं विराम देता हूं।
डिस्काउंट के लिए मैंने आपको बता दिया रेफरल कोड दैट इज Y278। और आज क्यों जरूरी है, क्योंकि GAGS की स्पेशल क्लासेस और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, सो दिस इज कॉल्ड द रामबाण फॉर GAGS एंड इंग्लिश। ठीक है, तो जरूर चीजों का ध्यान रखें। और आई थिंक 870-80 रुपए आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन सिलेक्शन के बाद जो 30 से 35 हजार रुपए की सैलरी आएगी, और उसके बाद जब पहली सैलरी मम्मी पापा को दोगे तो एक फीलिंग आएगी। तो उसके लिए थोड़ा सा ये मान लो एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जरूर आप सिलेक्शन लेंगे अगर आप सजग हैं। तो जरूर आज एनरोल कर ले, डबल वैलिडिटी है। अडे 24/7 के ऐप से परचेस करना और रेफरल कोड आप यही डिस्काउंट के लिए लगाना, फिर मैं आपको मॉनिटर और मेंटर भी करूंगा। ठीक है, तो यही कोड है Y278। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग।